किसी समय की बात है, एक बड़े नगर में सेठ हरिशंकर नामक एक बहुत ही धनी व्यापारी रहते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं था। लोग उनकी ईमानदारी और बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा करते थे। हालांकि जितने सफल वे व्यापार में थे, उतना ही एक बात उन्हें चिंता में डालती थी, उनके 4 बेटे। सेठ जी के 4 बेटे थे, रमेश, सुरेश, महेश और दिनेश। चारों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। रमेश बेहद आलसी था और हमेशा काम से बचने की कोशिश करता था। सुरेश चालाक और स्वार्थी था, उसे केवल अपना फायदा देखना आता था। महेश मेहनती था, लेकिन धैर्य की कमी के कारण वह हर काम में जल्दबाजी करता था। सबसे छोटा बेटा दिनेश शांत, सरल और दयालु स्वभाव का था। सेठ जी की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उनके बाद उनकी अपार संपत्ति का सही उपयोग कौन करेगा। चारों बेटों में से कौन इतना समझदार और जिम्मेदार है कि वह इस संपत्ति को संभाल सके और इसे आगे बढ़ा सके। एक दिन सेठ हरिशंकर ने अपने बेटों को अपने कक्ष में बुलाया। चारों बेटे उनके चारों ओर खड़े हो गए। सेठ जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटो, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके यह संपत्ति खड़ी की है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि मेरी संपत्ति का सही उत्तराधिकारी तय हो, लेकिन यह तय करना आसान नहीं है। इसलिए मैं तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। चारों बेटों के चेहरे पर उत्सुकता और जिज्ञासा के भाव हैं। रमेश आलस्य से बोलता है, परीक्षा? कैसी परीक्षा पिताजी? सुरेश चालाकी से मुस्कुराते हुए, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं सबसे चतुर हूँ। संपत्ति संभालने का हक मेरा ही है। महेश जोश में, पिताजी, आप बस कहें, मैं अभी से काम संभालने को तैयार हूँ। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। दिनेश शांत और विनम्र स्वर में, पिताजी, आपकी बात हमारे लिए आदेश है। आप जो भी तय करेंगे वह सही होगा। सेठ जी ने चारों बेटों को एक एक बीज दिया। वे बीज साधारण नहीं दिख रहे थे। सेठ जी ने कहा, यह हर किसी के लिए साधारण बीज हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बहुत खास है। तुम्हें इन बीजों को 3 महीने तक संभालना है और इसे ऐसा रूप देना है जो मुझे दिखाए कि तुम मेरी संपत्ति संभालने के योग्य हो। याद रखना, यह बीज तुम्हारी बुद्धिमत्ता, मेहनत और धैर्य की परीक्षा है। चारों बेटे बीज लेकर जाते हैं। हर कोई अपने तरीके से सोचता है कि इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए। रमेश अपने कमरे में बैठा है। मेज पर बीज रखा हुआ है। वह ऊब कर उसे घूर रहा है। पिताजी भी अजीब हैं। एक छोटे से बीज से ये कैसे तय होगा कि कौन संपत्ति संभालेगा? मैं इसे यहीं अलमारी में रख देता हूँ। रमेश बीज को अलमारी में रख देता है और फिर आराम से बिस्तर पर लेट जाता है। वह पूरे 3 महीने इसे वहीं भूल जाता है। सुरेश अपने कमरे में बीज को हाथ में लिए बैठा है। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान है। पिताजी सोचते हैं कि मैं इनका खेल समझ नहीं सकता। ये बीज तो किसी काम का नहीं, लेकिन मैं इसे बेचकर पैसे जरूर कमा सकता हूँ। सुरेश शहर के बाजार में जाता है और बीज को एक व्यापारी को बेच देता है। यह बीज तो साधारण लगता है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यह खास है तो मैं इसे खरीद लेता हूँ। सुरेश बीज बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और उन पैसों से महंगे कपड़े और गहने खरीदता है। सुरेश खुश होकर, पिताजी जब ये सब देखेंगे तो जरूर प्रभावित होंगे। संपत्ति का मालिक तो मैं ही बनूंगा। महेश कुदाल लेकर खेत की ओर जाता है। वह एक छोटी सी कुदाल लेकर मिट्टी खोद रहा है। महेश खुद से बोलता है,
पिताजी ने बीज दिया है तो इसे उगाना ही होगा। मैं इसे सबसे अच्छे तरीके से उगाऊंगा। महेश बीज को बोता है और रोज सुबह शाम उसे पानी देता है, लेकिन वह जल्दबाजी में बीज को जरूरत से ज्यादा पानी और खाद डाल देता है। कुछ ही दिनों में बीज सड़ जाता है। महेश निराश हो जाता है। यह क्या हो गया? मैंने तो इतनी मेहनत की थी। शायद मुझे धैर्य रखना चाहिए था। दिनेश अपने छोटे से बगीचे में बीज को गमले में लगा रहा है। उसके चेहरे पर संतुलन और शांति है। पिताजी ने यह बीज हमें यूं ही नहीं दिया होगा। इसमें जरूर कोई सीख छिपी है। मुझे इसे धैर्य और मेहनत से संभालना होगा। दिनेश रोज सुबह पौधे को पानी देता है। गमले को धूप में रखता है और ध्यान से उसकी देखभाल करता है। धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है और 3 महीने के भीतर एक सुंदर पौधा बन जाता है। 3 महीने बाद सेठ हरिशंकर बैठक में चारों बेटों के साथ हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है। अब बताओ, तुमने मेरे दिए हुए बीज का क्या किया? रमेश सबसे पहले आगे आता है। पिताजी, मैंने बीज को सुरक्षित रखा। ये लीजिए, वैसे ही जैसा आपने दिया था। तुमने आलस्य में कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। जो व्यक्ति प्रयास ही न करे वह मेरी संपत्ति कैसे संभालेगा? सुरेश गर्व से अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाता है। पिताजी, मैंने बीज बेचकर पैसे कमा लिए। ये देखिए, मैंने उन पैसों से क्या खरीदा। तुम्हारी चालाकी तुम्हें दूर तक नहीं ले जाएगी। मेरी परीक्षा ईमानदारी और मेहनत की थी, न कि स्वार्थ की। महेश शर्मिंदा होकर बोलता है। पिताजी, मैंने बीज बोया और उसकी देखभाल की, लेकिन जल्दबाजी में मैंने उसे खराब कर दिया। सेठ हरिशंकर सांत्वना देते हुए बोलते हैं। तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हें धैर्य सीखने की जरूरत है। मेहनत तभी सफल होती है जब उसमें धैर्य भी शामिल हो। अंत में दिनेश पौधा लेकर आता है। दिनेश पौधे को दिखाते हुए, पिताजी, मैंने बीज को गमले में लगाया और पूरे धैर्य से उसकी देखभाल की। ये देखिए, ये पौधा अब बड़ा और सुंदर हो गया है। सेठ हरिशंकर खुश होकर, तुमने साबित कर दिया कि तुम मेहनती, धैर्यवान और जिम्मेदार हो। मेरी संपत्ति का सही उत्तराधिकारी केवल तुम हो सकते हो। सेठ हरिशंकर दिनेश को गले लगाते हैं और बाकी भाइयों को अपनी गलतियों से सीखने की सलाह देते हैं। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही सच्चे उत्तराधिकारी के गुण हैं। संपत्ति संभालने के लिए केवल चतुराई नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और निस्वार्थता भी जरूरी है।